वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब। तो आज हम CPUC में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है इवोल्यूशन ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक माय वीडियो। चलो तो हम पढ़ते हैं आज इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वो है एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कंट्रोल करती है बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है 0-1 डाटा को। अब इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज तक पहुँचे, ठीक है। तो इन दी बिगनिंग पर्सन जो था, कोई भी प्रोग्रामर जो था वो राइट करता था प्रोग्राम को 0-1 फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो था एडिशन के लिए जैसे अलग कोड होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए 0-1 कोड होगा, ऐसे ही इंटीजर के लिए भी अलग अलग कोड होता था। 1-0 की फॉर्म में कोड होगा, ठीक है। 0-1 नॉट हम मतलब और कोई डिजिट नहीं लिख सकते। जैसे तुमने 3-2 लिख दिया, दिस इज़ नॉट ए वैलिड। बाइनरी डाटा जो होता है वो 0-1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन ऑफ ए 2 नंबर हम कैसे करेंगे। 2 + 3, तो 2 का कोड क्या है यहाँ 1-1-1, प्लस है तो एडिशन 0-0, 3 है तो 0-1-0। तो ये क्या था, एडिशन ऑफ 2 नंबर इन मशीन लैंग्वेज, जो हम फर्स्टली यूज़ करते थे, सबसे पहले जो हमने यूज़ किया था। तो इसमें क्या था कि लार्ज प्रोग्राम को लिखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और डिफ़िकल्ट था, और जो ह्यूमन बीइंग था वो इजीली रिराइट नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे 0-1 लिखना है तो 1-0, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कि 0 की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह, तो इसको डीवर्क करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज में आए। असेंबली लैंग्वेज में ऐसा था कि हम इसको जो है ईज़िली राइट कर सकते थे, क्योंकि ये निमोनिक्स, इसमें हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं। निमोनिक्स सच एज ए इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे तुम हिमाचल प्रदेश को नॉर्मली क्या लिखते हो, HP लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो वो उसका हिमाचल प्रदेश का निमोनिक्स क्या हुआ, HP। तो वैसे हम प्रोग्राम को लिखते थे। तो असेंबली लैंग्वेज जो था उसके साथ जो था एक असेंबलर इनबिल्ट प्रोग्राम था। असेंबलर क्या करता था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। ओके, तो इसमें हम जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखना होगा तो एडिशन को हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्शन सब। एग्जाम्पल ऐड AB, तो इसमें क्या होगा कि एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट है। इसमें था कि हम प्रोग्राम ईजिली राइट कर सकते थे, बट डिफ़िकल्ट और लार्ज प्रोग्राम को राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट हम फाइनली जो था हाई लेवल लैंग्वेज पे पहुंच गए। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि ये भी इसके साथ भी इनबिल्ट कंपाइलर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंट फंक्शंस यूज़ हुए थे, जैसे printf, scanf, mainf, जिससे था कि प्रोग्राम की लेंथ भी थोड़ा कम हो जाती थी और इजीली राइट कर सकते हैं हम लार्ज प्रोग्राम को। ये तो हुआ हमारा कि हम कैसे हाई लेवल लैंग्वेज तक पहुँचे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से ईयर्स में आई और किसने इन्वेंट की। तो 1957 में सबसे पहली लैंग्वेज कौन थी, फोर्टन। फोर्टन को हम उसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्टिल यूज्ड। इसका जो डेवलप किया था, इसको नॉर्मली डेवलप किया था टू परफॉर्म ए साइंटिफिक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, और आज भी इसको हम यूज़ करते हैं नेशनल वेदर सर्विसेज में। ओके, अब उसके बाद 1957 के बाद हमारे पास 1959 में जो नेक्स्ट लैंग्वेज थी वो कोबोल आई। कोबोल को हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज़ होती है, हॉस्पिटल सिस्टम में यूज़ होती है, और इसको अभी भी यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज जो है वो इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं।
ये मेनली ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होती है। 1964 में आई थी हमारे पास बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, ये भी टेक्निकल और मैथमेटिकल बैकग्राउंड में यूज़ होती थी। अब 1969 में हमारे पास आई सी जो तुम पढ़ रहे हो। सी को जो डिवेल्प किया था वो डेनिस रिच्ची ने किया था इन 1969 एंड 1973। ये ड्राइव्ड फीचर है, इसके फीचर बेसिक के फीचर को सी में ड्राइव किया हुआ है। ये सी जो है वो मेनली हमने यूनिक्स कर्नल को रिटर्न करने के लिए यूज़ किया था। यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में विंडो है, विंडो भी एक टाइप की मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही मतलब तुम विंडो की जगह यूनिक्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स के कर्नल को राइट मतलब जिसमें जो किसी भी ना, जैसे तुम्हारी बॉडी का मेन पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, और हार्ट होता है। वैसे ही यूनिक्स का जो मेन पार्ट है वो कर्नल है, जो कि राइट किया है सी में, ठीक है। और जो लाइनक्स में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे सी बेस्ड होते हैं। 1970 में हमारे पास आई थी पास्कल। ये टीचिंग टूल में यूज़ होती थी और वर्ल्ड वाइड जो वो कमर्शियल सर्विसेज में यूज़ होते हैं। 1983 में C++ आई। C++ जो है वो अकॉर्डिंग टू द नेम इट इज़ द ड्राइव फीचर ऑफ ए सी। ओके, ये भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज से यूज़ है, मोस्ट पॉपुलर रही है अपने टाइम में, और ये यूज़ हुई है। जैसे MS ऑफिस जो है तुम्हारा वो किस में राइट है, वो C++ में। और एडोब PDF रीडर जिसमें तुम PDF मतलब रीड करते हो वो भी C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और फायरफॉक्स जो है वो एक ब्राउज़र है, वो भी C++ में लिखा है। 1987 में हमारे पास आई पर्ल, ठीक है। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब अभी भी और पहले भी नहीं थी इतनी। तो 1991 में हमारे पास आई है पाइथन जैसे तुम सुन ही रहे हो आजकल की बहुत पॉपुलर चला है ये। और ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही है गूगल सर्च में, और यूट्यूब और नासा वगैरह यूज़ कर रही है इस लैंग्वेज को। उसके बाद 1993 में हमारे पास आई रूबी, ठीक है। 1995 में हमारे पास आई PHP को डिवेल्प किया है रस्मस लर्डॉफ ने। PHP का स्टार्ट कर दिया हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। और PHP जो तुम आजकल फेसबुक चलाते हो उसमें PHP का यूज़ हुआ है। सारी जो PHP की वेबसाइट है और जो जैसे भी तुम होम पेज वगैरह खोलते हो वो सब कुछ जो है वो PHP में राइट है। मीन्स तुम्हारी फेसबुक किस पे बनी है, PHP में। इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ तुम्हारी मतलब PHP लैंग्वेज का कोई एग्जांपल देते हो तो तब तुम बोल सकते हो कि हाँ फेसबुक जो है वो PHP में बनी है। अब उसके बाद जो है वो 1995 में हमारे पास आई जावा। इसको जेम्स कॉन्सलिंग ने डेवलप किया है, और ये इसको भी वर्ल्ड वाइड मतलब पीसीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है कि किसी भी सिस्टम में मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करेंगे अदर सिस्टम में भी जिसमें इंस्टॉल है, तो वो कोई फ़र्क नहीं, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और ये यूज़ हुई थी 2004 मार्स रोवर प्रोजेक्ट था उसमें यूज़ हुई थी। ये मार्स रोवर में भी इसका प्रोजेक्ट है, किसका है ये, नासा का है, सॉरी नासा का प्रोजेक्ट है ये मार्स रोवर, ठीक है। 1995 में जावास्क्रिप्ट आई थी जो इसका ही मतलब एक ये है, इसकी ही परछाई है, ठीक है। और ये मतलब सेम सिमेंटिक्स वगैरह हैं ये इसके। जावास्क्रिप्ट जो है वो रन होती है ब्राउज़र साइड में टू फाइंड यूज़, और अजेक्स जो है वो डिपेंडेंट है ऑन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अजेक्स भी एक सॉफ्टवेयर है जो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड है। 2005 में रूबी ऑन रेल्स आई थी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी से रिलेटेड है थोड़ी। अब हम बात करते हैं कि नाउ लेटेस्ट क्या चला है कि 2010 में क्या था कि टॉप रैंकिंग में हम PHP वगैरह को यूज़ कर रहे थे, जावा को यूज़ करते, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते, तो नंबर 1 पर थी हमारे पास PHP। 2050 में रैंकिंग चेंज हो गई, जावा और जावास्क्रिप्ट टॉप पे चल रही थी, पाइथन का भी यूज़ हो रहा था इन द प्लेस ऑफ PHP। अब 2019 रिसेंट जो है वो पाइथन जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है।
उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद जावा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ए प्रोग्रामिंग। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो एक टाइप है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की, ठीक है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक और एक होती है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को जो है वो एक सिंगल मॉड्यूल में राइट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को मॉडुलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। इसको मॉडुलर प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं कि जैसे किसी प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे तुमने प्रीवियस देखा था कि हम फंक्शन को कॉल करे थे, पिछला जो वीडियो था एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का। तो मीन्स प्रोग्राम को हम मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और प्रोग्राम जो है वो इजीली, मतलब किसी को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो वो भी इजी हो जाता है थोड़ा, और डीबग करना भी इसको इजी होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है उसमें मतलब 3 फेस होते हैं। पहला होता है टॉप डाउन एनालिसिस, फिर उसके बाद आता है मॉडुलर प्रोग्रामिंग, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड कोड। टॉप डाउन एनालिसिस में क्या होता है कि प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसको स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हमने मॉड्यूल लिखा होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको कॉलिंग करवाने की, मीन्स जो उसका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जैसे मैं लिखा मॉड्यूल 1, फिर उसके बाद यहाँ पे हम एंड ये वाला जो था यहाँ कॉल करेगा, एग्जिट करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडुलर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर कोड क्या होता है? स्ट्रक्चर कोड होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ दी मतलब स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जो प्रोग्राम को ईजी बनाने के लिए। तो इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट, जो कि तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ेंगे मे बी। ओके, अनस्ट्रक्चर कोड जो होता है उसमें हम गो टू स्टेटमेंट, वो भी तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो थोड़ा है बट ये इजी होता है स्ट्रक्चर कोड, जो वो अनस्ट्रक्चर कोड इजी नहीं है, जो इनकी स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, तो एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या है कि रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसकी ईजी होती है, और हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं और डीबग भी ईज़िली कर सकते हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट भी इसकी इजी होती है, और लेस एफर्ट चाहिए होता है इसको मतलब डेवलप करने के लिए, और टाइम भी यूज़ हो जाता है, जैसे थोड़ा कम में टाइम लगता है इसको यूज़ करने लिखने के लिए। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, तो ये टाइम लेती है थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो प्रोग्राम इज़ डिपेंड ऑन द चेंजेबल फैक्टर लाइक डाटा टाइप, डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा टाइप है इसका, तो उस पर डिपेंड करता है। अब डाटा टाइप भी तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब और ये ग्रेटर मेमोरी जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो आज आपने पढ़ा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लिए इतना ही, तो फिर कल फिर मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।